हेलो माय लवली फ्रेंड्स। मैं मानसी आज की इस इंग्लिश के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लास्ट सेशन में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, संजय द ब्रेव बॉय, ये चैप्टर की हमने स्टार्टिंग की थी। इसमें संजय नाम के एक लड़के की कहानी स्टार्ट होती है, जो कि एक बहादुर बच्चा है। तो इस स्टोरी में क्या होता है और आगे क्या होगा, आइए जानते हैं ये स्टोरी पढ़ के, संजय द ब्रेव बॉय। तो बच्चों, अभी तक इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि संजय एक 7th क्लास का स्टूडेंट है और वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रहता है शांतिपुर नाम के एक गांव में। उसने एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलता है। उसको हमेशा जो है ऐसा लगता है कि सब कोई उसकी तरफ देख रहे हैं और उसका सब मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा उसे फील होता है और सब उसे देख के हंसते हैं, ऐसा वो सोचता है। इसलिए वो हमेशा लोगों से बचता है, बचने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू अवॉइड पीपल, लोगों से बचता है वो। एक दिन सुबह जब संजय नॉर्मल टाइम पे नहीं उठता अपने स्कूल जाने के लिए, तो उसकी माँ उसे उठाती है और पूछती है कि क्या बात है। तब संजय उससे बताता है कि किस तरह से बच्चे से चिढ़ाते हैं और वो स्कूल जाना नहीं चाहता। उसको वहां निग्लेक्टेड फील होता है, उपेक्षित फील होता है, क्योंकि बच्चे उससे बात नहीं करते, उसके साथ कोई भी चीज शेयर भी नहीं करते। तो ये सब वो अपनी माँ को बताता है और माँ जो है उसको उसका प्रोत्साहन बढ़ाती है और कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कोई तुमसे बात करना चाहेंगे और सब कोई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तो वो बहुत ही अधूरे मन से, अनमने मन से उठता है किसी तरह से अपने बिस्तर से और स्कूल के लिए तैयार होके जाता है। फिर जो है धीरे धीरे वो स्कूल पहुंचता है और वहां पे पहुंचते ही अचानक से उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। गिरने पे सब उसे देखने लगते हैं चारों तरफ से और अचानक से जोर जोर से उसको देख के हंसने लगते हैं। उसको बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर से वो अपनी माँ की बात को याद करके अपना सिर उठा के क्लास की तरफ चल देता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, स्टोरी में क्या होता है। ड्यूरिंग द ब्रेक he tried to talk to Amit, who sat beside him. Your watch is very nice, Amit, he said. But Amit turned away towards Vipin. Amit pretended not to have heard him. Sanjay moved closer to Amit so that he could be heard easily. अब क्लास में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जब ब्रेक होता है, जब लंच ब्रेक होता है, तो उस समय वो अमित से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अमित जो है उससे बात नहीं करता और उसको अनसुना कर देता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम, यानी कि ब्रेक के दौरान, ड्यूरिंग यानी किसी टाइम के दौरान, तो ब्रेक के दौरान वो कोशिश करता है, उसने कोशिश की, ट्राइड यानी कोशिश, कोशिश की अमित से बात करने की। हु सैट बिसाइड हिम, जो कि उसके पास में ही बैठता है, बिसाइड यानी उसी के बगल में बैठता है। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, और उससे बात करने की शुरुआत करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी वॉच यानी तुम्हारी घड़ी जो है बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छी है अमित, ही सेड। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित जो है क्या करता है, वो विपिन की तरफ मुंह कर लेता है। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है, वो ऐसा दिखाता है कि उसने उसको सुना ही नहीं, हर्ड यानी सुनना। संजय मूव क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली। ये देख के संजय जो है अमित के और पास जाता है ताकि वो उसे सुन सके। कई बार होता है ना कि हमको कोई सुन नहीं पाता है तो हम उसके पास जाके बात करते हैं, तो वैसे ही उसको जो है लगा, संजय को लगा कि शायद अमित ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए वो और उसके पास चला गया कि मैं पास जाके बोलूंगा तो इसको मेरी आवाज सुनाई देगी। लेकिन अमित जो है क्या कर रहा था, अमित को तो सुनाई दे रहा था, बट ही वॉज प्रिटेंडिंग, वो ऐसा दिखा रहा था झूठ मूठ का। संजय, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग। तो अब क्या करता है संजय, अमित से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि हे अमित, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, तुम्हारा सबसे मनपसंद पसंदीदा गेम कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है, क्या तुम्हें स्विमिंग यानी तैराकी आती है। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, यस आई लाइक स्विमिंग। तो अमित क्या करता है, उसकी तरफ देखे बिना ही, उसको देखता नहीं है
वो विपिन की तरफ देख के ही बोलता है कि यस आई लाइक स्विमिंग, कहता है कि हाँ मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग। इस पर संजय कहता है कि मुझे भी स्विमिंग पसंद है, मुझे भी स्विमिंग अच्छी लगती है। अब ये सुनने के बाद क्लास के बच्चों का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। अचानक, सडनली यानी अचानक से हर किसी ने बात करनी बंद कर दी। स्टॉप टॉकिंग यानी बात करना बंद कर दिया। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि सबको इतना सरप्राइज हुआ, सबको लगा कि ये कैसे स्विमिंग कर सकता है, इसका तो एक पैर नहीं है। अरुण, इन डिसबिलीफ, डू यू नो हाउ टू स्विम? अरुण उससे कहता है इन डिसबिलीव, यानी कि जब किसी चीज पे हमको विश्वास नहीं होता तो हम कहते हैं ना कि क्या ऐसे सचमुच है, तो वैसे ही इन डिसबिलीव यानी कि वो बिना विश्वास किए उसको बोलता है कि क्या तुम स्विमिंग जानते हो, क्या तुम तैरना जानते हो? ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, और इसके बाद पूरी क्लास में ठहाके लगने लगते हैं, सब हंसने लगते हैं जोर जोर से। सबको लगता है कि ये ऐसे ही कुछ झूठ मूठ का बोल रहा है और इसको कुछ स्विमिंग विमिंग नहीं आती, ये तो वैसे ही बोल रहा है, ये कैसे स्विमिंग कर सकता है, और ये सोच के सब लोग हंसने लगते हैं। बच्चों, कभी भी पूरी बात जाने बिना और किसी को भी जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आजकल तो पैरा ओलंपिक्स भी होती है जिसमें कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो जाते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिनके पैरों में कोई डिफेक्ट है या हाथों में है, तो वो लोग भी आजकल एक से एक मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी कभी इस तरह से निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। Sanjay was very upset. When he reached home that day, at once his mother came to know that something had gone wrong. तो उस दिन संजय बहुत ज्यादा अपसेट था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। जब वो घर पहुंचा, when he reached home, जब वो घर पहुंचा that day, उस दिन, at once his mother came to know, वो तुरंत ही उसकी माँ को पता चल गया that something had gone wrong, कि कुछ तो गलत हुआ है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कभी आप अपसेट होते होगे, कभी परेशान होते होगे और घर में माँ तुरंत पकड़ लेती होगी। आपकी माँ जो होती है ना, वो चाहे सच हो चाहे झूठ हो तुरंत पकड़ लेती है। आप परेशान हो, आप खुश हो, तो वैसे ही संजय की माँ को भी तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गलत बात हुई है आज। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। तो माँ, जैसे कि उसने पहले समझाया था, फिर से संजय को समझाती है कि डोंट गेट अपसेट, तुम परेशान मत हो बेटा, बी फ्रेंडली विद देम, उन सबसे दोस्ताना व्यवहार करो, और वेरी सून थिंग्स विल चेंज, बहुत जल्दी ही चीजें जो है तुम्हारे लिए बदलेंगी। वो ऐसा उसको विश्वास दिलाती हैं ताकि वो अपना जो है विश्वास ना खोए और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने और आत्मविश्वास उसमें जगे। तो इस तरह से ये कहानी होती है। अब आगे और क्या होगा हम लोग अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं कि इसके एक्सरसाइज पार्ट में क्या चीजें हैं जो हम आज देखेंगे। सो नाउ लुक एट द वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम देखते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो हमें फिल करने हैं करेक्ट जगहों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स के जो मीनिंग है वो समझ लीजिए। कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास से, ठीक है ना, कोई भी चीज हम कॉन्फिडेंटली करते हैं यानी कि आत्मविश्वास के साथ करते हैं। मिसबिहेवियर यानी कि जब हम किसी से गलत व्यवहार करते हैं तो वो मिसबिहेवियर। क्यू यानी कि लाइन समझ सकते हैं आप, जैसे कि लोगों की लाइन होती है जो खड़े होते हैं किसी क्यू में। एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित, और रेस्क्यूड यानी बचाना। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। क्या मतलब हुआ? कि टीचर को क्लासरूम में, कक्षा के अंदर मिसबिहेवियर यानी कि गलत तरह का व्यवहार पसंद नहीं है। द आर्मी रेस्क्यूड मेनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। आर्मी ने, जो फौज है, फौज के लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है कि कभी कोई फंस जाए, कहीं बाढ़ आ जाए या कुछ इस तरह का हो जाए तो वो मदद करते हैं सबकी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो आर्मी है, फौज के लोग हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया, बचाया कई लोगों को अफेक्टेड बाय फ्लड, जो कि बाढ़ से अफेक्ट हुए थे, जिनको बाढ़ से परेशानी हुई थी, उन लोगों को बचाया। थर्ड इज रितु वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितु जो है उस किसी जगह की ब्यूटी यानी सुंदरता, उस जगह की सुंदरता देख के एस्टोनिश्ड हो गई यानी कि आश्चर्यचकित हो गई। रितेश एंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश जो है
रूम के अंदर, कमरे के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस से, यानी कि बहुत ही आत्मविश्वास से उसने एंट्री लिया, प्रवेश लिया इंटरव्यू के लिए। There was a long queue of vehicles on the road. रोड पर व्हीकल्स की, यानी कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। तो क्यू का मतलब क्या होता है? कतार। तो इस तरह से हमने देखे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस टू फॉर्म देयर अपोजिट्स। नाउ व्हाट इज अ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स यानी कि कोई शब्द होता है, एक तो होता है मूल शब्द। आप बच्चों हिंदी में भी आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा होगा ना, तो बस जस्ट दैट प्रीफिक्स और सफिक्स भी यही होते हैं। प्रीफिक्स जब हम वर्ड के पहले कुछ जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, और सफिक्स जब हम बाद में जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है प्रीफिक्स की। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, पोलाइट, कंफर्ट, रेगुलर। तो हमें इसका अपोजिट बनाना है एक प्रीफिक्स जोड़ के, यानी कि इसके पहले कुछ शब्द जोड़ के। जैसे है पोलाइट। पोलाइट यानी क्या होता है कि जो बहुत विनीत होता है उसको बोलते हैं पोलाइट, विनम्र होता है जो। तो इसी का अपोजिट क्या होगा? इम्पोलाइट। तो हमने यहाँ पे आई एम, इम, ये जो है ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जोड़ दिया। देन कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट यानी कि जो आराम होता है, और डिस्कम्फर्ट यानी कि जो आराम नहीं होगा, जिसमें आपको तकलीफ होगी। रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर यानी नियमित, इरेगुलर यानी अनियमित। तो आप इन शब्दों में देख सकते हैं इम्पोलाइट, आई, इम, डिस और इर, ये तीनों जो है दीज आर प्रीफिक्सेस विच वी हैव जॉइंड इन द रूट वर्ड्स। ये रूट वर्ड्स है, इसमें हमने प्रीफिक्स ज्वाइन करके अपोजिट्स बनाए। नेक्स्ट वर्ड्स देखिए, और एबिलिटी, एबिलिटी, डिसएबिलिटी। फिर है सेफ, अनसेफ, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड्स के अपोजिट्स बना सकते हैं, लेकिन हर शब्द का इस तरह से अपोजिट नहीं बनता, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो एबिलिटी में डिसएबिलिटी, हमने डिस लगाया प्रीफिक्स। फिर है सेफ, अनसेफ। सेफ यानी सुरक्षित, अनसेफ यानी जो असुरक्षित होता है, अन इसमें लगाया हमने। और ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, तो डिस लगाया इसमें। तो डिस, अन, इस तरह से ये सारे प्रीफिक्सेस लगा के हमने इन शब्दों के अपोजिट्स बनाए। तो बच्चों आज हमने जो संजय द ब्रेव बॉय स्टोरी है, इसका नेक्स्ट हिस्सा पढ़ा हमने, और देखा कि किस तरह से कुछ बच्चे जो है कितने सेल्फिश होते हैं कि अपने अलावा किसी की नहीं सोचते। तो हमको ऐसा कभी नहीं बनना है बच्चों, हमको हमेशा सबकी हेल्प करनी है। और अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में ऐसा है तो उसको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, ये भी आप याद रखिए। ही और शी डजंट वांट सिंपैथी, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, उसको आपका प्यार चाहिए। आप जैसे नॉर्मल सबके साथ बिहेव करते हैं वैसा ही उसके साथ बिहेव कीजिए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए और उसको खुशी दीजिए। जैसे आप है वैसे वो है, बल्कि इस तरह के बच्चे तो और स्पेशल होते हैं, उनको और स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है। तो इसी नोट पे हमारी ये सेशन यहीं पे फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।